तारीख 13 दिसंबर साल 2001 की सुबह तक सब कुछ सामान्य था। संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। विपक्षी सांसद ताबूत घोटाले को लेकर कफन चोर गद्दी छोर, सेना खून बहाती है, सरकार दलाली खाती है के नारे लगाकर राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा काट रहे थे। सदन को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद निकल चुके थे, लेकिन डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा राज्य मंत्री हरिन पाठक समेत 100 से ज़्यादा सांसद भीतर मौजूद थे। सुबह करीब 11:45 बजे एक एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है। भीतर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादी बैठे थे। तब तक इसकी भनक सुरक्षा बलों को नहीं थी। मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए आतंकियों की कार गलती से उपराष्ट्रपति के काफिले के सामने आ गई। घबराहट में आतंकी की कार उपराष्ट्रपति के काफिले में चल रहे एक गाड़ी से टकरा गई। इतने में आतंकी ने अपनी कार रोकी और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उपराष्ट्रपति के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों ने पलटवार किया। तुरंत संसद भवन के कर्मी हरकत में आए और पूरे कंपाउंड के गेट्स को बंद कर दिए गए। करीब 1 महीने पहले आतंकियों ने इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर की विधानसभाओं में निशाना बनाया था। कश्मीर के उस विधानसभा हमलों में 38 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लश्कर और जैश के इन आतंकियों को सबसे पहले सीआरपीएफ के कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने देखा था। कमलेश कुमारी ने शोर मचाकर सबको अलर्ट किया। खतरा समझकर आतंकियों ने कमलेश कुमारी को गोलियों से भून दिया था। अब संसद भवन में सुरक्षा बल आतंकी दोनों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। सुरक्षा बल 5 आतंकियों को मारने में सफल रहे थे। एक आतंकी ने आत्मघाती वेस्ट पहन रखी थी। जब उसे गोली लगी तो सुसाइड वेस्ट में धमाका हो गया। 5 आतंकियों की पहचान हैदर उर्फ तैफूल, राना, रणविजय, मोहम्मद और हमजा के रूप में हुई थी। संसद पर आतंकी हमले की जांच दिल्ली पुलिस ने की। आतंकियों को पाकिस्तान से गाइडेंस मिला था। भारत सरकार ने शुरू में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर आरोप लगाया था। हालांकि लश्कर ने किसी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया। नवंबर 2002 में जैश के 4 आतंकियों को पकड़ा गया। उनके खिलाफ मुकदमा चला। सभी को दोषी पाया गया। जसवंत सिंह की डायरी इंडिया एट रिस्क में वे लिखते हैं, कमरा नंबर 27 संसद के गेट नंबर 12 से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर ही मैं अपनी दफ्तर में बैठा फाइलों को देख रहा था। गोलियों की आवाज़ सुनी तो लगा कि किसी सुरक्षाकर्मी की आंख लग गई होगी और ट्रिगर दब गया होगा। तभी जोर से धमाके की भी आवाज़ सुनाई दी। राघवन दौड़ता हुआ आया और बोला, सर ये क्या हुआ है? मैंने कहा, जिसका मुझे इतने दिन से डर था शायद वो आज हो गया है। अफरा तफरी मची थी। दरवाजे बंद कर दिए गए थे और लोग इधर उधर भाग रहे थे। बाहर से गोलीबारी की आवाज़ अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। संसद भवन के इस हमले में सबसे पहले कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव शहीद हुई थी। उसके बाद संसद का एक माली, 2 सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस के 6 जवान भी शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले में मोहम्मद अफजल गुरु, एसएआर गिलानी और शौकत हुसैन समेत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शामिल थे। इस घटना के 12 साल बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी।